हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आईए मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। तो बच्चों, आप इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे आप देख सकते हो नोटेड है क्वेश्चन नंबर 1। तो यदि आपने पिछला सेशन नहीं देखा है 2.1 इंट्रोडक्शन वाला और क्वेश्चन उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस वाला, तो आप ज़रूर देख लोगे। मैं लिंक उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप चैनल पहली बार आए हो, नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करके आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आइए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं बिना समय को गंवाएं। ठीक है, देख क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। ठीक, यानी एक आपका कोई नंबर है जो कि अननोन है, पता नहीं है, उसी नंबर की बात हो रही है, फ्रॉम अ नंबर। उस एक नंबर में से यदि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1/2, ठीक, हाफ, और जो रिजल्ट मिल रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उस रिजल्ट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से, तब आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है 1/8। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है जिसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हो। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी सम एप्लीकेशंस किसका, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। ठीक है, चूँकि आपने देखा होगा 2.1 का यदि सेशन, तो आप पाएंगे उसमें कि हम लोगों ने इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन इसमें हमें इस दिए गए लैंग्वेज प्रॉब्लम से हमें उस इक्वेशन को लाना होगा, फिर उसे सॉल्व करना होगा। बात आप समझ पा रहे हो बच्चों? देखो, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग ठीक आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिस भी नंबर की बात किया जाता है या फिर होती है, उसे हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा। यानी कि आप सपोज कर लो, लेट कर लो कि जो नंबर आपसे बोला गया है, तो किस नंबर में से घटाया जा रहा नोन है, तो आप मान लो लेट नंबर बी, नंबर वो क्या है, एक्स है। मोस्टली हम लोग एक्स मानते हैं चूँकि यह ज़ुबान पर है, हम लोग के मतलब ज़्यादा यह यूज़ होता है। तो मान लिया कि वो नंबर क्या एक्स है जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात किया जा रहा है कि इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, 1/2। तो ये जो रिज़ल्ट हो गया, मतलब जो इसका मिलेगा, मान लो कुछ भी, तो इसके रिज़ल्ट यानी इसमें से, ठीक, हमें क्या करना है कि इसी रिज़ल्ट में से इसी रिज़ल्ट में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है 1/2, यानी कि 1/2। फिर क्या मिल रहा है, आप पा रहे हो 1/8, पा रहे हो मतलब कि इज इक्वल टू में आपका रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फाइनली क्या मिल रहा है, 1/8। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये आपका एक फॉर्मेट मिला इस तरीके का, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग गौर कर रहे होगे तो आप पा रहे हो कि सिर्फ एक वेरिएबल है, बिल्कुल एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का मैक्सिमम जो आपका हो गया पावर, जिसको कहते हैं डिग्री, वो क्या 1 है। तो निश्चित तौर पे यह लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो और करके स्टेप को बढ़ाना, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से मैथमेटिक्स सॉल्व किया करो। देखो यहाँ मल्टीप्लाई ये बाहर में है, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों टर्म के साथ क्या होगा, तो प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इससे हमें बचना है, क्योंकि और आप कॉम्प्लिकेशंस अपने लिए क्रिएट कर लोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो चूँकि चीज़ें आसान है, बस उसको स्टेप को बढ़ा देना है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो x - 1/2, इसको इसी तरह से हम लोग यहाँ पे रहने देंगे। अब यहाँ देखो कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको इज इक्वल टू को उस तरफ भेज दो, तो 1/8 के पास ये 2 यहाँ डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यानी फिर नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग। मतलब इस तरीके से हो गया। मतलब आपको मिला क्या, ठीक, नेक्स्ट स्टेप में इसकी बात करते हैं क्या मिला। तो x - 1/2 इज इक्वल टू 2 1 = 2, 8 1 = 8। यानी फिर स्टेप आगे बढ़ाओगे, x - 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो कैसे, 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स में 1/4। तो फिर x को आपको फ्री करना है, तो 1/4 10 का 10 जहाँ बैठा है यहाँ पर माइनस में है, इसको ट्रांसपोज कर दो इस तरफ RHS तरफ, तो ये 1/2 प्लस में चला जाएगा। तो फाइनली इस स्टेप को आगे यहीं बढ़ा लो। 2 4 कैल्शियम 4 होता है, 4 से 4 1 टाइम्स में कैंसिल, 1 1 = 1, प्लस है तो प्लस, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 1 = 2, मतलब 2 और 1 3/4। तो इसलिए हेंस x = 3/4, डेट इज़ योर रिक्वायर्ड नंबर
जो आपको सवाल में पूछा गया है। ठीक है ना, इसे आप लोग नोट डाउन करो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हम लोग इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 1 to 5। नोट डाउन करिए। तो आइए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसका पैरामीटर दिया गया है पूल का 154 मीटर। ओके, तो इसमें क्या कहा गया, जब देखिए रेक्टेंगल की बात हो रही है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ हमें चाहिए। तो देखते हैं आगे, तो इसका लेंथ बोल रहा है कि 2 मीटर मोर देन है उसके ब्रेथ से। ठीक है, यानी कि स्पष्टता दिया गया नहीं है कि लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है। कहा जा रहा है कि लेंथ जो है 2 मीटर मोर है, अधिक है ब्रेथ के दोगुने से, यानी ब्रेथ जो भी हो उसका ट्वाइस से 2 अधिक है लेंथ। तो आपका लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्टली क्या होगा पूल का, हमें ये बताना है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इसके एप्लीकेशन को लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो हमने क्या अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी है, हमने ये बात करा था कि जो आपको अननोन क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो पता नहीं है, उसको आप क्या कर लोगे, लेट कर लोगे। देखिए जब ब्रेथ का बोल रहा है ना, लेंथ बोल रहा है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो आप ब्रेथ को क्या करोगे, मान लोगे लेट ब्रेथ बी क्या है x। तो जब ये x हो गया तो अब आप लेंथ कर लो, देन लेंथ इज इक्वल टू, फिर क्या बोला है, ब्रेथ का ट्वाइस, यानी कि ब्रेथ x है, इसका ट्वाइस यानी कि दुगना, इससे 2 मीटर अधिक, इससे 2 मीटर अधिक +2। ठीक, आप यहाँ मीटर लगाना चाहो तो लगा लो, और इसको भी मान लो कि यह क्या है, x मीटर है, जो आपको पता नहीं है। बात क्लियर हो गया, हमने यूनिट के साथ इसको लिख दिया, आप रिलेट कर पाओगे। देखो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे बात तो किया है लेंथ और ब्रेथ, लेकिन अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन हम बात करेंगे तो उस और बढ़ रहे हैं। वी नो, हाँ और क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ इसमें ऐड करो, एंड पेरीमीटर ये दिया है ना बच्चों, क्या दिया है 154 मीटर। तो वी नो, यहाँ अकॉर्डिंग टू अभी हटा लो, यहाँ पर लिखो वी नो, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। तो जब आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया 154, इसके नीचे यहाँ पर इसका वैल्यू को पुट कर लेंगे। फिर 2, लेंथ क्या है, लेंथ हमने निकाला है 2x + 2, ठीक है ना, और ब्रेथ x है। ठीक चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही हैं। फिर देखो यहाँ 154 के अपॉन में यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यहाँ काम खत्म हो गया, ये यहाँ आ गया। तो यहाँ 2 एक कांस्टेंट नंबर सिर्फ अकेला है, तो 2 को इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि और इसका कोई साथी है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका साथी यानी कि x का, ये 2x है और इसके आगे 1 है, तो यानी कि 2 + 1 3x यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, मतलब 3x + 2 को इस तरफ, ठीक है, और 2 से ये डिवाइड करोगे तो 2 7 × 14, फिर 2 7 × 14, ये 77। अभी हमें x को फ्री करना है, तो यहाँ पर 3x लिखेंगे, 77 के पास ये 2 चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75। तो इसलिए x इज इक्वल टू 75/3, मतलब कि 25। ये 25 आपका अभी वैल्यू किसका हो गया। अब यहाँ पर हम लोग, ठीक है, अब इस तरफ ध्यान दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू क्या था, x था ना, तो यही हो गया 25 मीटर लगा लो अब। एंड लेंथ क्या था, दिख पा रहा है ना, लेंथ 2x + 2 था, यानी कि 2 और x के जगह बिठा लो का 25 प्लस में 2, मतलब क्या हो गया आपका 52 मीटर। आंसर, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यानी इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, नोटेड डाउन। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग, ठीक है ना। थर्ड में क्या कहा जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है। देखो ये ऐसा एक्सरसाइज या चैप्टर है कह लो कि इसमें कहीं ना कहीं हर एक शेप की बात हो जाएगी, मतलब मेंसुरेशन रिलेटेड आपको फार्मूलाज भी लर्न होने चाहिए, यानी फार्मूला भी आपको जो मेंसुरेशन में आपने पढ़ा था क्लास 7, 6 में, कहीं ना कहीं उन सब का भी इसमें यूज़ होने वाला है। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन हमने देखा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का काम हुआ ना, तो यहाँ पर आइसोसेलेस यानी कि जानकारी बेसिक होनी चाहिए कि रेक्टेंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जा रही है जिसका बेस का वैल्यू दिया है हमें और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके और जो रिमेनिंग 2 साइड्स बच गए जो इक्वल साइड्स होते हैं उनका क्या लेंथ होगा, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस किसे कहते हैं बच्चों? आइसोसेलेस हम लोग वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी देखो फिगर से क्लियर हो जाए शायद आपको, ये दोनों साइड इस तरीके से हमने किया, यानी ये दोनों इक्वल मान लो है, और ये तो बेस आपका है, बेस का मेज़रमेंट भी दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। तो ये आपको नहीं पता है, इसकी हेल्प से निकालना है, लेकिन पेरीमीटर पता है आपको, तो आप लोग लिखोगे क्या, ठीक है, पेरीमीटर क्या है जो दिया गया उसको नोट डाउन कर लो। पेरीमीटर है 4 होल 2/15, डैट मीन्स 15 4 जा 60, मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। देखो एक चीज़ और सीखो, 4 होल 2/15, 4 प्लस 2/15 इस तरीके से। तो आप जब एलसीएम निकालोगे तो 15 और यहाँ चला जाएगा 60 प्लस में 2 62। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? तो ये क्या है पार्ट? ये पार्ट है गिवन, ये पार्ट क्या है? गिवन है, इसे इस तरीके से लिख लो। और क्या आपको दिया हुआ है? एक साइड दिया है, यानी बेस दिया हुआ है, जो बेस फिगर से क्या है, BC है। ये कितना दिया हुआ है? 4/3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, यानी कि देन यू हैव टू फाइंड AB जो कि इज इक्वल टू AC के हैं, ये आपको फाइंड करना है। ये दोनों क्या है? इक्वल बेस हैं। तो सपोज कर लो, लेट कर लो क्या कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या, आपने मान लिया क्या, x सेंटीमीटर, मतलब इसको हमने x और x इसको लेट कर लिया। बातें समझ में आ रही हैं? अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जब पेरीमीटर की बात करेंगे, जो कि पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 154 तो लास्ट वाले का था, यहाँ दिया हुआ है 62/15, यानी पेरीमीटर होगा भी क्या, यानी AB प्लस AC प्लस में BC, ये होगा ना बच्चों। तो जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो 62/15 इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है, x, और इसका भी वैल्यू क्या है, x, और BC का वैल्यू 4/3, ठीक। तो 4/3 को आप भेज दो या तो इधर, ठीक है ना, यानी इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, 62/15 माइनस 4/3, ये माइनस में आ जाएगा इधर से, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी और में करके आप क्या लिख सकते हो, 15 और 3 का एलसीएम 15 से 15 1 टाइम्स में कैंसिल, 62 10 का 10, यहाँ पर 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में 5 4 जा 20, डैट मीन्स ये इसके हो गया 2x के बराबर, ये ठीक। डैट मीन्स ये साइन डैट इम्प्लाइज का, यानी कि इस पूरे टर्म को ये डिनोट कर रहा है। आगे का पार्ट देखो, यानी कि आप लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, 42/15, ठीक है। अब इसके पास का इस 2 को हटाएंगे तब तो हमारा x फ्री होगा ना, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आ जाएगा आपका डिवाइड में, यानी कि और x इज इक्वल टू, जब डिवाइड में आएगा तो 15 2 जा 30, बातें समझ आ रही है आप लोग को, ऊपर 42, ठीक है। इस दोनों को आप कैंसिल कराओ, क्या किसी सेम टेबल से ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो ये 14 के टेबल से 3 टाइम्स में, ये 10 के टेबल से 3 टाइम्स में, ठीक है। फिर भी अभी भी हो रहा है 7 के टेबल से 2 टाइम्स में, 5 के टेबल से 2 टाइम्स में, डैट मीन्स x इज इक्वल टू 7/5। ये आपका हो गया दोनों का, ये सेंटीमीटर में कर लो, यानी AB और AC जो आपका इक्वल साइड्स है, 2 बचे हुए, इन दोनों का मेजरमेंट सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो,
ये हाईलाइट किया हमने आंसर को, नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 हम लोग। 4 में क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, यानी कि 2 संख्याएं हैं जिनका सम करने पर 95 आ रहा है, और जिसमें से एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, यदि इसमें से एक संख्या क्या है दूसरी से क्या है 15 अधिक है, तो हमें नंबर्स को फाइंड करना है। यानी दोनों नंबर का कुछ अता पता है नहीं, बस सम पता है कि दोनों का सम करने पर 95 हो रहा है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो आपको तो पता है नहीं अभी कोई भी संख्या, तो आप क्या करोगे कि लेट, ठीक है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स, देन फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा दूसरी से 15 अधिक, यानी एक्स प्लस 15। बात समझ लो, बहुत आसान तरीके से। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात कर लो कि दोनों नंबर्स का सम कितना है, यानी कि x और प्लस में x प्लस 15, ये पहली वाली संख्या हो गई x, मतलब ये एक हो गया और ये हो गया एक और दूसरा, दोनों का सम अप हो गया 95। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो लिखा है कि इसको माना है ठीक सेकंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे। मान लो कि दोनों का सम ही न है, यानी सम में आप 2 + 3 लिखो या फिर 3 + 2 लिखो, बात सेम होता है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे दोनों का सम 95 हो गया। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे तो ब्रैकेट हटेगा तो x + x 2x हो जाएगा, प्लस में 15, ठीक है ना, ब्रैकेट हट जाएगा तो 15 10 का 10, ये 2x हो गया, प्लस में 95। फिर आगे बढ़ाओगे स्टेटमेंट को, वही काम करो, 15 को उधर ट्रांसपोज करो RHS तरफ, ठीक, तो 95 - 15, यहाँ ब्रैकेट में आप लोग लिख भी सकते हो कि ट्रांसपोजिंग 15 टू RHS, ट्रांसपोजिंग 15 टू RHS। यदि आप कारण समझते हो भली भांति तो उसको आप ऐसे में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो और अच्छा इंप्रेशन जमेगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2x = 80, तो x = 80 / 2 मतलब 40, यानी कि इसमें से एक संख्या, हेंस आपका सेकेंड नंबर क्या हो गया, जो x ही है था 40, एंड फर्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट टेल मी, फर्स्ट नंबर विल बी x + 15, यानी 40 + 15 55, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस दोनों को आप जब ऐड करोगे मतलब सम करोगे, देखो 95 ही आएगा। ठीक है, और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक भी है। ठीक है ना, चलो नोट इट डाउन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। तो देखिए अपने इस सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, मतलब 2 संख्याएं हैं जो अननोन है लेकिन रेशियो फॉर्म में दिया गया है, 5:3 उनका रेशियो है। यदि उनके बीच जो डिफर है उनके बीच फ़र्क कितना है, अंतर कितना है, वो है 18। तो नंबर्स क्या है, नंबर्स आपको बता देना है। ठीक है, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं 1 to 5 में, जितना भी अभी हम लोग क्वेश्चंस हमने किया इस सेशन में, वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं जो कि एग्ज़ाम्स में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से धूमधाम से हो रही है ना पढ़ाई। ठीक है, तो बिल्कुल धूमधाम से ही पढ़ाई होगी बच्चों, तुम लोग बस मन लगाओ पढ़ने में और सेशंस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, नंबर्स क्या है, तो नंबर्स हमें पता नहीं है लेकिन रेशियो तो पता है नंबर्स का ना, तो हमें पता भी है। देखिए एक बात कि रेशियो अपने आप में कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है, यानी कि उसके बीच कोई कॉफिशिएंट एक छुपा होता है। कॉफिशिएंट यानी कि जो इस टर्म को आइडेंटिफाई करेगा एक कंप्लीट वैल्यू में, तो वो टर्म क्या होता है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर का रेशियो, ये सेकेंड नंबर का रेशियो, तो मान लीजिए लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, चूँकि हमने बोला कॉफिशिएंट एक है तो कॉफिशिएंट x मान लो है, और सेकेंड नंबर क्या है, ऐसे आप लोग लिख भी सकते हो कि इसके बीच एक कॉफिशिएंट x है, ऐसा स्टेटमेंट आप डाल सकते हो। सेकेंड क्या हो गया 3x। तो जब अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो देखो डिफर दिया है बाई 18, यदि ये नंबर्स जो हैं आपस में इनके बीच का डिफर कितना है 18 है। डिफर यानी कि
5x माइनस में 3x इज इक्वल टू 18 और करके आगे बढ़ो, यहाँ 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, यानी कि x को जब फ्री करोगे तो क्या पा रहे हो 9, ठीक, 2 9 जा 18। ये बात समझ रहे हो ना कि 2 को हमने इस तरफ जो है भेजा है, या फिर एक और दूसरा तरीका बोला था हमने कि डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और 2 से 9 टाइम्स में ये, तो देखिए x इज इक्वल टू 9 आया, देन फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा बताओ, विल बी 5x था ना, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 9 45, एंड द सेकेंड वन इज वो 3x था, डेट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 मीन्स 27। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देख लो कितनी आसानी से एकदम स्मूथली क्वेश्चंस आप लोग समझ भी रहे हो, बनता जा रहा है, ठीक। तो ये रहा इस सेशन का 1 to 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 का। तो थैंक यू, जय हिंद।